बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में, और शुरुआत करते हैं कश्मीर के हालात से। इन हालात में एनकाउंटर और पुलवामा के पारीगाम में शाम बाद दोपहर को एनकाउंटर शुरू हुआ है और इब्तदाई खबरों के से मालूम हुआ था कि यहाँ से 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्स ने इलाके को मुहासरे में लिया और जिस दौरान यहाँ पे बताया गया कि गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। फोर्स ने पूरे गाँव को, पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले रखा था और आखिरी खबरें मिलने तक गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये कश्मीर की सूरत हाल जो लगातार कश्मीर में आए रोज़ हर दूसरे दिन एनकाउंटर की खबर आती रहती है, इस कश्मीर की सूरत हाल में ये अब रोज़ का मामूल बनता जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, कुछ मामूल यहाँ पे नहीं था। वो कहानी बहुत दूर से शुरू हुई थी, वो हिंदुस्तान के शहर कर्नाटक से शुरू हुई थी और मासूम मुस्कान ने तब रब कायनात की अजमत को सबके सामने बयान करते हुए तब गुंडों को सबक सिखाने की बात भी की थी। लेकिन वही मामला बाद में आगे भी बढ़ता गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उस पर सवाल उठाए गए, उस पर विवाद किए गए और बिलाखिर कश्मीर के हवाले से सब लोग यही कहते थे कि कुछ होगा नहीं, लेकिन आज हुआ भी। और अचानक ड्रगर परिवार स्कूल बारामूला का एक हुक्मनामा जारी होता है और प्रिंसिपल के दस्तखतशुदा इस सर्कुलर में बाज़ाब्ता तौर पर स्टाफ को बताया गया कि आपको हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं है। ये सर्कुलर जो है बारामूला के ड्रगर परिवार स्कूल की तरफ से जारी हुआ और उसके बाद सवाल कहें, उसके बाद लोग बहस करने लगे और गम गुस्सा सातवें आसमान पर लोगों में पहुंचना शुरू हुआ। कर्नाटक से लेकर दूसरी रियासतों में इस तरह के विवाद उठ सकते थे क्योंकि वहां ऐतराज करने वाले भी थे, वहां दोनों तरफ के लोग थे। लेकिन कश्मीर में लगभग 99% मुस्लिम आबादी और मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए हिजाब ज़रूरी समझा जाता है। हमारे यहाँ बचपन में पहला सबक पढ़ाया जाता है बच्चियों को कि हमारे मजहब में हिजाब है। तो उस हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने को लेके गम गुस्सा, और उसी गम गुस्से में महबूबा मुफ्ती सबसे पहले रिएक्ट करने वाली थी और महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट जारी कर दिया। सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर भी महबूबा मुफ्ती ने लिखा और उसने एक लिखा, उसके अल्फाज कोट अनकोट, महबूबा मुफ्ती, मैं हिजाब के बारे में जारी हुक्मनामा की मजम्मत करती हूँ, इस चिट्ठी की मजम्मत करती हूँ। जम्मू कश्मीर में भले ही भाजपा की सरकार हो, लेकिन ये यकीनी तौर पर किसी दूसरी रियासत की तरह नहीं है जहां वो अक़लियतों के घरों को बुलडोज करते हूँ और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक लिबास पहनने की आज़ादी नहीं दी जाती है। हमारी लड़कियां राइट टू चूज या राइट टू क्लॉथ्स से दस्तबरदार नहीं होने वाली हैं। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया और फिर सरकार के कई हलकों से लेके बाजार में ये बहस छिड़ गई कि आखिर ये कौन सा तजुर्बा किया जा रहा है यहाँ पे, बाकी में ये तजुर्बा है या नहीं है। ये लोग पूछ रहे थे, मीडिया से सवाल कर रहे थे, गली नुक्कड़ पे पूछा जा रहा था कि अक्सर कश्मीर के बारे में बताया जाता है कि लेबॉर्ट्री है, मुल्क में कहीं काम करना हो तो शुरुआत कश्मीर से की जाती है। क्या ये हिजाब निकाब ये कंट्रावर्सी है यहाँ पे शुरू करके हासिल करना क्या चाहती है? क्योंकि हिजाब की न यहाँ कोई मुखालफत करता है, न हिजाब पे कोई सवाल उठाता है। तो आम सब पब्लिक जब सवाल नहीं करती है तो अचानक ये कैसे हो गया? और इसी फौरन बाद श्रीनगर में रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ, बारामूला में भी लोगों ने रद्द-ए-अमल शुरू किया और यूं कहे तो हर किसी ने इस पर रद्द-ए-अमल अपना शुरू कर दिया। और इस सारे के बीच में श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर पर उमर अब्दुल्ला भी थे और मीडिया उनसे जा पहुंचा। पूछा उमर अब्दुल्ला से कि पिछले कई दिनों से आप खामोश हैं, आज आप बताइए आपका क्या रद्द-ए-अमल है। कब 2 दिन पहले कुछ लोगों ने श्रीनगर में सवाल उठाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के अक्सर मामलात में खामोश क्यों है, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ भी बताया हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि तेवर, लहजा, बॉडी लैंग्वेज उमर अब्दुल्ला की आज यूं लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला फट पड़ने को तैयार हैं। बहुत कुछ उनके अंदर गुबार है, उस गुबार को निकालना चाहते हैं, लेकिन हालात हैं, कश्मीर है और उस कश्मीर में बात वो कर रहे थे, लेकिन कुछ और मामले से लेके दूसरे मामला तक बात उन्होंने कर डाली और बता दिया कि कुछ है। ज़रा सुनते हैं लहजा, बॉडी लैंग्वेज और सारी जो सिचुएशन वहाँ पे बनी थी उमर अब्दुल्ला की, वो आपको दिखाते हैं। इस मुल्क में हर किसी को आज़ादी से अपने मज़हब को फॉलो करने की इजाज़त है। हमारे मुल्क के आइन में दर्ज है कि वी आर ए सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री का मतलब ये है कि हर मज़हब को बराबर के नज़रिए से देखा जाएगा।
कौन अपने मजहब का कितना हिस्सा फॉलो करना चाहे उसकी भी खुली इजाज़त है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हुकूमत को इस चीज़ में दखल देना चाहिए। ये एक मतलब ऐसे खतरे के साथ जो है ये लड़ा जा रहा है जो कि इस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम तो चाहेंगे कि ये ऐसे फैसले जो हैं वो ना हों और जो भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखे उनको खुली छूट होनी चाहिए। वो किस तरह के कपड़े पहनना चाहें, वो किस तरह अपने अल्लाह को, अपने भगवान को, अपने वाहिगुरु को याद करना चाहे करें, वो किस तरह के मतलब व्रत रखें, रोज़े रखें, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, मंदिर में जाएं, इस चीज़ की खुली इजाज़त होनी चाहिए। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो कर्नाटका को यहाँ जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की जा रही है इस पे फौरी तौर रोक हो। उमर साहब, इस स्कूल के हवाले से एक इशू ये आ रहा है कि ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो है उनके लिए स्कूल है और जो इंतजामिया है वहाँ पे उनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ पूरी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं जब उनका चेहरा नहीं देख पाते। ना ये गलत है, ये गलत है। अगर इससे पहले वो इंटरेक्ट कर रहे थे तो ठीक कर रहे थे। आखिरकार ये स्कूल कल का बना हुआ स्कूल तो नहीं होगा ना। इस स्कूल को चलते हुए कुछ टाइम तो हुआ होगा। इस स्कूल में बच्चियों ने कुछ तो तालीम हासिल किया होगा। क्या वो इससे पहले जो सारे बच्चियां वहाँ से बाहर आईं वो सारे अनपढ़ बाहर आए? ये अगर इनके तालीम पे असर पड़ रहा था तो कर्नाटका से पहले क्यों नहीं? कर्नाटका के बाद ही उनको ये असर दिखना शुरू हुआ। ये हमारे मज़हब में मैं माफ़ी चाहता हूँ, सियासत के लिए एक गलत माहौल बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों भाई? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पर रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए। बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते? लगते हैं। लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। ये एक नफरत यहां डाली जा रही। आगे उमर अब्दुल्ला ने यह भी बता डाला कि तब अगर हमें हिंदुस्तान के आज के हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाई गई होती तो हमारा तब का फैसला यानी जम्मू कश्मीर का तब का फैसला वो नहीं होता जो हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हिंदुस्तान वो मुल्क नहीं है अब रहा है जिसके साथ हमने इलाक़ किया था। ये उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बताया। और भी बहुत कुछ बताया, लेकिन मामला हिजाब का और इस हिजाब के मामले पर कश्मीर में इस हिजाब पर रद्द-ए-अमल था। तो बीजेपी का रद्द-ए-अमल, सूफी यूसुफ बीजेपी के लीडर, और उन्होंने रद्द-ए-अमल अपना इस पे यूं दिया। बताना चाहूंगा आपको कि जो शिक्षा केंद्र होता है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ हमें दर्स मिलता है, यहाँ हमें तालीम मिलती है, वहां जब हमारे बच्चे जाएंगे वो एक होके जाए, वो एक ही रंग में दिखे। जो प्रशासन ने वहां यूनिफॉर्म लागू की हो, मुझे लगता है कि वही लगानी चाहिए। हमने भी पढ़ा है, हमारी बेटियों ने भी पढ़ा है, हमारी बहनों ने भी पढ़ा है, पूरे कश्मीर के कौम ने पढ़ा है। तो उन्होंने कभी हिजाब पहन के नहीं पढ़ा। आज भी हमारी बेटियां जब पढ़ती है तो वो उसी। चलिए, ये बीजेपी के सूफी यूसुफ का रिएक्शन बताना उनका कि ये क्या मामला है, हिजाब तो होना नहीं चाहिए, ये तो मामला गलत है। ये बीजेपी का, हम भी पढ़े हैं, उन्होंने ऐसे बताया। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कश्मीर में एक और क्राइसिस है। एक मामला, एक तूफान, और उसके साथ एक और बड़ा तूफान भी है। ये बिजली का तूफान है
और इस बिजली के तूफान पे शहर गांव वावेला मचा हुआ है। खास तौर पे सहरी और इफ्तारी को जम्मू कश्मीर में बिजली चली जाती है। आज कई जगहों पे मुजाहरे हुए और इन मुजाहरों के दौरान वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक खबरें आ रही हैं कि सरकार को आड़े हाथ लिया गया। बिजली के बहरान पर भी उमर अब्दुल्ला से आज मीडिया से सवाल हुआ और उमर अब्दुल्ला ने इस सामने मामलात को लेकर बिजली के बहरान पर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया। सीधा उमर अब्दुल्ला को ही दिखाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़े सवाल आज उमर अब्दुल्ला मुद्दों बाद उससे बात हुई तो मुद्दों बाद उससे बहुत कुछ पूछा गया। वो सब कुछ क्या बताया उमर अब्दुल्ला ने, हम आपको बताएंगे। अगर बिजली की कमी है, मैं मानता हूं ठीक है ना, हो सकता है बिजली की कमी है, तो आप फिर हमें फिर सहरी और इफ्तियारी में ही बिजली दे दीजिए, बीच में काटिए। आप सहरी के टाइम और इफ्तियारी के टाइम पे क्यों काट रहे हो? कहीं आप हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो? अगर आपका इरादा हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने का नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ठीक है ना, बाकी घंटे आप बिजली काटिए। सहरी के दौरान, इफ्तियारी के दौरान, तरावियों के दौरान आप हमें बिजली दे दीजिए। बाकी रात नहीं देते हो, हम शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन हम शिकायत करने पे मजबूर होते हैं जब बाकी टाइम हमें लाइट दिखती है, लेकिन जब हमें चाहिए होता है तब आप हमें लाइट नहीं देते हो। हम क्या मतलब निकालें इसका? ये तो फिर सारा जो सिलसिला मैंने अभी दोहराया ये उसी में फिर फिट आता है ना। हमारे माइक आजान के दौरान, हमारा हलाल मीट, हमारा हिजाब, इन चीज़ों पे, अब रोज़ों में आप बिजली भी नहीं दे सकते, फिर क्या दे रहे हो आप हमें? दुख, दर्द, परेशानी, इसके अलावा और आप हमें दे क्या रहे हो? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमें कहा जाता है कि हमारे दुख दर्द को समझा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जख्मों में उमर अब्दुल्ला बॉडी लैंग्वेज से लेके लहजा और उमर अब्दुल्ला के इस लहजे में पावर को भी लेके उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मजहब का मामला जोड़ा गया है। ये उमर अब्दुल्ला ने बताया, कोट अनकोट उमर अब्दुल्ला, और उन्होंने जो बड़ी तफसील से आप पूरी तरह से बताया उसमें यही लग रहा था कि उमर अब्दुल्ला बहुत नाउमीद दिखाई दे रही, बॉडी लैंग्वेज उनकी नाउमीद दिखाई दे रही थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला से एक उम्मीद उन्होंने और भी जताई और उमर ने बताया कि जो इस वक्त यहाँ पे करना है उसमें कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को मिलके, यानी PAGD को मिल के ही आगे का लाहेअमल, आगे के इंतखाबात लड़ने होंगे। उमर अब्दुल्ला ने गुपकार अलायंस, PAGD अलायंस पर क्या कुछ बताया वो भी सुनाते हैं। मैं PAGD का ऑफिस बेरर नहीं हूं, अपनी जाती राय दे सकता हूं। मैं तो चाहूंगा कि मिलके लड़ें। अगर मुझसे मशवरा लिया जाएगा, मेरा मशवरा यही होगा कि हम मिलके लड़ें। हमें इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि BJP और उनके जो B टीम C टीम है वो वोटों का बंटवारा करें, और ये मेरा मशवरा होगा, लेकिन फैसला आखिरकार PAGD। मेरा मशवरा बड़े काम की चीज़ है, उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में गुपकार अलायंस के हवाले से भी बताया। लेकिन नाज़रीन आपको बताएं, बड़ी क्राइसिस, बड़ा मामला बिजली का, और बिजली के इस मामले पे सवाल उठ रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह बिजली के मामले पे सवाल उठाते हुए बताया कि सहरी और इफ्तारी को बिजली का कट, उन्हें इससे पीछे सियासत, साजिश सब कुछ लगता है, ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। और उमर अब्दुल्ला के बिजली के कट की बात के साथ साथ आपको बताएं हर तरफ वाविला है। कल हमने शहर की तस्वीरें दिखाई थी, आज हम गाँव की तस्वीरें दिखाते हैं। और ये नेशनल हाईवे है, लासीपुरा पुलवामा के नज़दीक का इलाका, इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ की सूरत हाल भी यही है। यहाँ पर भी ट्रेडर बता रहे हैं कि बिजली नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेगी। खाने पीने से लेके लाइट तक तो हम कर सकते हैं गुजारा, लाइट वगैरह के लिए कैंडल जलाया जा सकता है, लेकिन बिजली नहीं होगी तो कैसे चलेगा। और अगली तस्वीर हम ओमपुरा बडगाम की आपको दिखाएंगे। ओमपुरा बडगाम की तस्वीर, और ये तस्वीर खुद बयान करती है कि बिजली पे लेके लोग कितने बरहम हैं। बिजली के मामलात को लेके कहते हैं, सरकारी सतह पे कहा जाता है कि बिजली जो है, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो लड़ाई हुई है उसमें जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं कोयले पे चलते हैं, कोयला मिल नहीं रहा है, उस वजह से बिजली है। लेकिन कुछ हल्के कश्मीर में ये भी बता रहे हैं कि सरकार पैसा ही नहीं दे रही है बिजली परचेज करने के लिए। जो रियासत को बिजली परचेज करनी होती है अपने पावर प्रोजेक्ट्स से तो हम पहले ही नाउमीद हो गए थे, लेकिन जो बिजली को परचेज करने के लिए इस वक्त सरकार को पैसे देने थे वो नहीं दिए जा रहे हैं, और उस वजह से वहाँ से बिजली और परचेज नहीं की जा रही है। ये कुछ कर हैं, और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं नेशनल हाईवे लावेपोरा की। ये जम्मू से श्रीनगर बारामूला की हाईवे पर लावेपोरा का पड़ाव है, और यहाँ
खवातीन मर्द सभी शाहरा को बंद किए हुए हैं। पुलिस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इन लोगों को इस सारी सिचुएशन से, इस शाहरा को थ्रू करने से, क्योंकि मार पड़ रही है बिजली की ठीक सहरी और इफ्तारी के वक्त। बाकी घंटों के हवाले से भी कहा जाता है कि 24 में से 4 घंटे ही सिर्फ कश्मीर में बिजली सप्लाई की जाती है। जम्मू के बारे में भी यही कुछ हाल अहवाल है। और अगली तस्वीर हम सोपोर की दिखाएंगे। ये सोपोर की खवातीन मर्दोजन और मर्दोजन सोपोर में, सोपोर को कभी कहा जाता था कि ये बड़ा है जी, छोटा लंदन है, यहाँ लोगों के पास फ्रूट है, बिजनेस है, यहाँ सब कुछ है, लेकिन यहाँ बिजली का क्या करें। पैसा होगा तो ठीक है, लेकिन बिजली का क्या करें। और यही मामला लेके वो सड़क पे थी और सोपोर में खवातीन बता रही थी कि बिजली दो या हिसाब चुकता करो। चलिए, आपने पब्लिक का अवाम का रद्द-ए-अमल देखा बिजली को लेके। एक बहरान 2014 में एक बहरान हुआ था, 2017 में फिर बहरान हुआ, 2019 में बहरान हुआ, 2020-21 में भी बहरान हुआ और 2022 में अब बिजली का बहरान है। और इस बिजली के बहरान से किस तरह निकला जाए, ये सब लोग परेशान हैं। और इंडस्ट्री से लोग, FCIK के अहदेदार भी बता रहे हैं कि सरकार के कई फैसलों से उन्हें नाराजगी भी है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, श्रीनगर में आज FCIK के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिजली की कमी का सबसे बड़ा असर जो इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। और ये इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की पहले ही जवाल पजीर थी, अब इस बिजली के बहरान से इंडस्ट्री जवाल पजीर हो रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें खबरें मिली हैं कि सरकार इंडस्ट्री की बिजली को डाइवर्ट करी है और अगर ऐसा हुआ तो एक और बहरान, एक और दचका, एक और नाकामी इंडस्ट्री की, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को होगी। और ये मामला है। लेकिन हम आपको अब जरा दूसरे मामले से रोशनास करते हैं। हमारे यहाँ बहरान है, लेकिन जमीनी सतह पे बहुत से लोग इन बहरानों को पैदा करते हैं। हम आपको सुंबल के डांगरपुरा इलाके के बागात की ये तस्वीर दिखाते हैं और इस बागात की इन तस्वीर में साफ बयान होता है कि कोई कमबख्त आया है, यहाँ पे दरख्तों को काटा है, फल देने वाले दरख्तों को काटा है। और ये बाग जो है इलाके के रहने वाले बिलाल अहमद का था और बिलाल अहमद के मुताबिक कुछ बदमाश, कुछ कमबख्त आए, रात के वक्त उसके 1 दर्जन के करीब सेब के दरख्त काट डाले और उन सेब के दरख्तों पर फल लगे हुए थे। इसके लिए यूं कहें, किसान के लिए दरख्त अपने बच्चे की तरह होता है, इससे बड़ा कोई जुल्म किसान के लिए नहीं हो सकता है। और इस मामले को लेके सुंबल की पुलिस पे जिम्मेदारी आयद होती है कि फौरन इस वाक़े के पस मंज़र में जो भी मुलव्वस उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करे। 2-3 दिन पहले भी एक और इसी तरह की कार्रवाई हुई थी जब यहाँ के एक सरपंच के बाग को काटा गया था। और आपको नाज़रीन बताएं कि हमारे यहाँ बागात हैं, इन बागात में एक रोल है और वो रोल हमारे आपाशी के ज़खायर का भी है। लेकिन आपाशी के ज़खायर पे ज़रा बाद में बात, पहले बताएं हमारे जंगलात को साफ़ करने के लिए पॉलीथीन के ख़िलाफ़ एक मुहिम महकमे जंगलात ने शुरू कर रखी है। और टंगमर्ग के इलाके में आज महकमे जंगलात के स्पेशल डिवीज़न टंगमर्ग ने पॉलीथीन से पाक इलाके को लिए एक मुहिम का आगाज़ किया। और यहाँ पर ये जो मुहिम जो है ये द्रंग पार्क पिकनिक स्पॉट से शुरू हुई और यहाँ महकमे जंगलात के अफसरान के साथ साथ यहाँ के मुकामी कॉलेज और स्टूडेंट तलबा थे। और यहाँ इन बच्चों ने बताया कि हमारे माहौलियात को, जंगलात को साफ रखना है। ये टंगमर्ग की बात। ज़रा बांडीपोरा की एक और बात करते हैं। बांडीपोरा में सरकार बड़े दावे किए। हमारे यहाँ पब्लिक पार्क्स का एक सिस्टम बनाया गया और बांडीपोरा की ये पब्लिक पार्क जो है खूबसूरती के दावा तो करती थी, लेकिन इस खूबसूरती के दावे के पीछे की कहानी इसकी मेंटेनेंस भी है। इसको मेंटेन नहीं किया जाता है और मेंटेन ना करने की वजह यही बताया जाता है कि फ्लोरिकल्चर महकमा मेंटेन करता है, लेकिन इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के डिपार्टमेंट ने इस पर दावा ठोक दिया पार्क हमारी है। और यूँ फ्लोरिकल्चर ने भी हाथ पीछे खींचा। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल तो करता नहीं, उसको बाकी कामों से फुर्सत नहीं है, उसको इंजीनियरिंग से फुर्सत नहीं है। वहाँ बताया जाता है कि कमीशन अच्छी खासी है, इसलिए इस पार्क का हाल कहाँ वो ठीक करता। यहाँ के लिए जब फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट पीछे हट गया तो फिर ये बाग जो है, ये खूबसूरत पार्क जो है वीरान बनता हुआ जा रहा है। और मुकामी लोग ये भी बता रहे कि ज़रा लोगों को ये भी बताया जाए कि ये पार्क है किसकी, आवाम की है, इरिगेशन की है, फ्लड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की है, ये फ्लोरिकल्चर की है, किसकी है? कुल मिला के यहाँ के लोगों की ही है और इसको लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं।
लेकिन हम ज़रा सरकारी सतह पे देही तरक्की महकमे की खबर भी आपको बताते चले। और देही तरक्की महकमे के डायरेक्टर काजी सरवर ने आज म्यूनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज़ की डायरेक्टर मुताहिरा मासूम के हमरा हंदवाड़ा का दौरा किया, और जहां हंदवाड़ा में उन्होंने एक फाउंटेन का इफ्ताह भी किया, वहीं यहाँ उन्होंने कई लोगों को अपने महकमे से जो आए वाले चेक्स होते वो भी तकसीम किए। और यहाँ कर्मचारी जो हैं, हेल्थ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उनको सर्टिफिकेट्स की भी फराहम की। और यहाँ सफाई के माहौल की सफाई पर ख़ास तवज्जो का काजी सरवर ने भी बताया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इलाके में उन्होंने कई तरक्याती सरगर्मियाँ शुरू कर रखी उनके महकमे ने, और ये बहुत जल्द तशने तकमील हो ही जाएंगी। और हंदवाड़ा में उन्होंने ब्लॉक दिवस भी मनाया। मीडिया से बात करते हुए काजी सरवर ने बताया, यही है कि कम से कम हमारे आप जा रहे हैं ब्लॉक दिवस अटेंड करने के लिए। हंदवाड़ा का दौरा इसलिए है कि आज हमारे पास जो वेडनेसडे है, इसमें हम हर हफ्ते रखते हैं, ब्लॉक दिवस रखते हैं। जो भी लोगों के मुश्किलात होते हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं, वो हम सुनते हैं कि क्या क्या ग्रीवेंस है लोगों की, तो अजाला हो सके कि कितने ग्रीवेंस का हम ऑन स्पॉट कर सकते हैं। किसी में एक हफ्ता लग सकता है, किसी में महीना भी लग सकता है, किसी में साल भी लग सकता है, मगर वो है कि वो डिपेंड्स अपॉन द ग्रीवेंस कैसी है, लोगों की ग्रीवेंस क्या है। और ये नहीं है कि मतलब ग्रीवेंस है लोगों की कि हमने जी पिछली बार भी किया था कि कुछ नहीं। डायरेक्टर देही तरक्की काजी सरवर मीडिया से हंदवाड़ा में बात कर रहे थे। लेकिन बात हंदवाड़ा की, तो हंदवाड़ा में अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुलरशीद भट्ट ने आज मीडिया से खिताब करते हुए, मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुपवाड़ा के अस्पताल में एक खातून की मुबैना तौर पे डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई मौत कई वो गैर जरमदाराना तहकीकात कराते हैं, और उन्होंने उस खातून के अहल खाना को मुआवजा भी देने का मुतालबा किया। और उन्होंने बताया कि अगर मुकर्रर वक्त तक कार्रवाई नहीं की गई तो वो लोग श्रीनगर के लाल चौक में आके मुजाहिरा भी करेंगे। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, मैं एक आरटीआई फाइल करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कितनी डेथ्स हुई हैं नेग्लिजेंस की वजह से। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऐसी भी यहाँ पे डेथ्स होती हैं जिनको हमने कवर नहीं किया, जिनको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो ये बहुत शर्म की बात ये भी है और दुख की बात भी है कि एक कुपवाड़ा का मामला, लेकिन कौन सी नज़र लग गई है मेरे शहर को, मेरी वादी कश्मीर को। हर तरफ आग ही आग है। और दौरान शब भी श्रीनगर के शहर खास के इलाके में आग की एक वारदात में लगभग 8 मकानों को नुकसान पहुंचा है, खाकस्तर हुए। और एक आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 3 महीनों के दौरान यहाँ 650 के करीब आग के वाक़ात पेश आए हैं, और इनमें कुल मिला के 10 लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है। हमारे पास जो आदाद शुमार है, श्रीनगर सबसे टॉप इस आग लगने की वाक़ात में मुलविस देखा गया है, जहाँ पाया गया है, जहाँ 143 आग की वारदातें जो हुई है, फायर कॉल्स जो हैं फायर एंड एमरजेंसी सर्विस को आई हैं, और करोड़ों अरबों रुपए की यहाँ प्रॉपर्टी भी ज़ाया हुई है। पिछले 3 महीनों में हम बहुत ज़्यादा आग की वारदात उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसके पीछे के महरिकात अक्सर जगहों पे बताया जाता है शॉर्ट सर्किट है, लेकिन कई जगहों पे शक शुबात की गुंजाइश भी निकलती है, और शक शुबात लोग भी कर रहे हैं। देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और आम लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने आस पास के अहवाल पे ख़ास नज़र रखें, और साथ साथ में इस तरह जो हादसात हो रहे हैं, इनमें मुकामी लोग ही मदद कर सकते हैं। सरकारी तौर पे मदद तो होती है, लेकिन वो मदद ना होने के बराबर है। मुकामी लोग इस तरह में जो क्राउड फंडिंग करते हैं, डोनेशन करते हैं, इस तरह करके इन लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये मामला जो हैं वो श्रीनगर में है। लेकिन एक और बवाल शुरू होने वाला है, अपने नाज़रीन को बताएं, नॉर्थ कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर सरकार का हुक्मनामा जारी हुआ है, और नॉर्थ कश्मीर में इरीगेशन फ्लड कंट्रोल का महकमा बता रहा है कि हम पानी नहीं दे पाएंगे। अब की बार आपको जो हमारी धान की फसल है वो उसकी फसल ना लगाएं, क्योंकि ज़ाया होने वाली है, पानी नहीं मिलेगा। ज़रा हुक्मनामे के बाद महकमे के चीफ इंजीनियर क्या बता रहे हैं, हुक्मनामा कहाँ कहाँ पे लागू होगा, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। हुक्मनामे के बारे में आपको बिल्कुल नाज़रीन बताते चलें, पानी नहीं है, हमारे नदी नाले सूख गए हैं। नॉर्थ कश्मीर में जो बांध वगैरह बांधे गए थे उनमें भी पानी नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं मामला सवाल जो है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल पे उठता है। लेकिन पहले दिखाते हैं आपको, चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल नरेश कुमार बता रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर के लोगों को ख्याल रखिएगा, धान की फसल नहीं लगाइएगा, मक्की ठीक है। मेरा सबमिशन यही है कि ये खाली सोपुर के लिए है, और कुछ एरियाज गांधरबल वालों ने भी ऐसी सिमिलर एडवाइजरी निकाली हुई है। यहाँ तक सोपुर एरिया का सवाल है, कुछ नालाज हैं हमारे, जैसे फिरोजपुर नाला, निंगली नाला और पोरू नाला, इनके जो वाटर लेवल्स हैं वो कम हो गए हैं
काफ़ी दिनों से ड्राई स्पेल चल रहा था, तो जो पानी था वो टेल एंड पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो जहाँ जहाँ इसका असर होने जा रहा है वो थोड़े से एरियाज़ हैं, पटन एरियाज़ कह लो, संग्रामा एरियाज़ कह लो, इन एरियाज़ के लिए ही ऐसी एडवाइजरी इशू की गई है ताकि लोग ड्राई क्रॉप्स के लिए चले जाएं। ये थोड़ा सा एरिया है, लगभग इससे खाली कोई 20% एरिया ही अफेक्ट होने ही जा रहा है। कि ड्राई एरिया है, बता रहे हैं थोड़ा सा एरिया है, लेकिन आपको बताएं फैरोजपुरा का नाला टंगमर्ग से होकर गुजरता है, पटन से लेके दाएं बाएं नारबल तक सारी आबादी की जमीन को सैराब करता है। निंगली के बारे में आप जानते हैं, ये सोपोर से होकर गुजरती है और सोपोर में जैनागीर और निंगली नाला जो है ये सोपोर के जैनागीर से लेकर बड़ी आबादी सेलू तक के एरिया को सैराब करती है और पोहरू तो कुपवाड़ा के चौकीबल से गुजरते हुए सोपोर तक पहुंचता है पोहरू नाला, और वो भी करीब बड़ी आबादी की जमीनों को सैराब करता है। अब की बार खुश्क हो चुके हैं और महकमा इरिगेशन कहता है पानी नहीं आएगा, कोई और फसल मुतबादल तरीका, उसके लिए एग्रीकल्चर महकमे से राब्ता कायम करें कि अब की बार कौन सी फसल लगाएं। धान अब की बार नहीं उग सकती है क्योंकि पानी नहीं है, और महकमे मौसमियात भी बता रहे हैं कि अभी पानी की और परेशानी रह सकती है। हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें कहीं न कहीं कोई मुदाखलत बड़े पैमाने की हुई है, जिसकी वजह से अब हम पानी की बूंद बूंद को तरसने वाले हैं, तरस सकते हैं। पीने के पानी का बिजली के बहरान की वजह से भी अब कमी जो है, किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन सैराबी पानी भी अब नहीं मिल सकता है और ख्याल रखिएगा हमारे लिए परेशानियों का बड़ा सबब भी बन सकता है। तो फिलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ रहा इमरान तारिक, आबिद कादिर और उनके साथ साथ समीर वानी। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह का मेरा सबका निगहबान हो। फ़ी अमानिल्लाह।